नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक ओपिनियन पोल हमने रन किया था दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट पे कि उसका जो सवाल था वो ये था कि क्या आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना ज़रूरी था। इसका जवाब अब आपको नज़र आ रहा होगा आपकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर। जो ओपिनियन पोल था ये 44% लोगों ने इसके हक़ में कहा कि जी बिल्कुल देना ज़रूरी था, और 56% लोगों ने कहा कि नहीं, ये देना नहीं ज़रूरी था। यानी कि 14,310 वोट्स जो हैं वो इसके हक में थे और 18,450 वोट्स इसके खिलाफ थे। सेठी साहब, ये हमारा ओपिनियन पोल था, हमारी वेबसाइट पे तकरीबन पिछले 4 दिनों से था। तकरीबन कुछ 32,000 के करीब लोगों ने इसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया। तो लोगों का ओपिनियन तो हमारे सामने आ गया। इसकी बड़ी सिंपल इंटरप्रिटेशन है, हाँ जी, कि जिन्होंने ना कही है कि नहीं देना चाहिए था, वो याद है उन्हें कि जब फौज आती भी है और वो जो कुछ करती है उसका कोई ख़ास अच्छे नताइज नहीं निकलते। इकॉनमी लोग कहते हैं बेहतर होती है, हाँ, मगर जो प्रॉब्लम्स छोड़ जाते हैं फिर वो आप ही निपटते रहते हैं। और जो जब सियासतदान होते हैं तो वो आपको देख रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं फिर भी फ़ौज बेहतर है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि फ़ौज को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, मेजॉरिटी ये समझती है। और लोगों का ये शक है कि ये एक्सटेंशंस देने के साथ आप फ़ौज के साथ इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अच्छी बुरी फ़ौज के साथ आप छोड़ दें, इसको इंस्टीट्यूशनल तरीके से चलने दें। अगर आप अपनी टर्म पूरी करना चाहते हैं तो दूसरों की भी टर्म्स पूरी होनी चाहिए, एक्सटेंशंस किसी को नहीं मिलनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ दिस इज़ दी ओपिनियन। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा बैलेंस है ये कि मेजॉरिटी अभी भी समझती है कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और लोगों, एक इंडिविजुअल्स के ऊपर या एक लीडर के ऊपर या 2 लीडर्स के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ एक कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, हेलो। जी सवाल हुक्म। जी, रिजवान बात कर रहा हूँ मैं कराची से। जी नजम साहब, जिस तरह से आपने शुरू में बताया कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके जो लीडर हैं किस तरह के बयान आए, नवाज शरीफ की बात आपने बताई कि वो गोल मोल कर गए, और आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, आपकी ओपिनियन जो है बड़ी वाज़े होती है हर जो भी इशू होता है। लेकिन अब 54 मिनट्स हो चुके हैं आपके प्रोग्राम को, और मैं जरूर दूंगा अपने उसमें जो है, मैं जरूर दूंगा जी। मैं जरा आपके ओपिनियन ले लूं फिर मैं अपना। दूसरी तरफ आपने दूसरी तरफ जिस तरह से आपने बताया कि आप बहुत क्लियर बात करते होते हैं हमेशा, और पहली बार ऐसा हुआ कि जर्नलिस्ट अरे आप सुन तो लीजिए, इंतजार तो फरमाइए। थैंक यू। न वो आपने मुझे पूछना है। जी बिल्कुल, मैंने ब्रेक से जाने से पहले यही पूछा था, यही कहा था इनफैक्ट अपने व्यूअर्स को कि अभी सेठी साहब से सवाल पूछना बाकी है कि इनका क्या ओपिनियन। मैं दूंगा राइट एट द एंड, यू कैन आस्क मी ओपिनियन। लोगों के ओपिनियन ले लीजिए। मैं एक नहीं 3 सवाल पूछूंगा जरूर, अपने व्यूअर्स के लिए हम पूछेंगे। इशफाक साहब है, इशफाक साहब। अरे भाई जरूर पूछिए। जी इशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल कीजिए। हेलो। जी हुक्म। मेरा नजम सेठी, हेलो नजम सेठी साहब से मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। जी बोलिए ना जनाब। ऐसा है कि इन्होंने गिलानी और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने एक ऐसे बंदे को एक्सटेंशन क्यों दी जिसके बारे में परवेज मुशर्रफ ने ये बोला था कि परवेज यानी इज अ परवेज मुशर्रफ। ऐसे बंदों को कि ये कैसे पॉसिबल है कि इन्होंने एक्सटेंशन दी? इनफैक्ट ये एक्सटेंशन बाय द ऑर्डर्स ऑफ मुशर्रफ दी गई है। अच्छा, थैंक यू। मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है जी कि बाय द ऑर्डर्स ऑफ मुशर्रफ दी गई, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि अंदर की बातें में पता होता है। मेरा ख्याल है पहली बात तो ये है कि मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ का यूनिफॉर्म उतारना नहीं चाहते थे, और वो क्या मजबूरी थी, ये शायद एक और डिस्कशन किसी वक्त करनी चाहिए कि जब उन्होंने वो बेटन दिया तो वो देना नहीं, छोड़ना नहीं चाह रहे थे और ये खींचना चाह रहे थे, तो वो दीदा थे। तो वो मेरा ख्याल है वो एक अलग बहस है। इसमें मेरा ख्याल है मुशर्रफ साहब का कोई हाथ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने कहा ये बिल्कुल मुशर्रफ साहब के कार्बन कॉपी हैं, और जाहिर है आपकी बात से ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल पसंद नहीं करते मुशर्रफ साहब को। मैं समझता हूँ कि कार्बन कॉपी बिल्कुल नहीं है, इनकी अपनी सोच है, और कहीं मेरे मुताबिक कुछ सोच इनकी मुशर्रफ से बेहतर है किसी एरियाज़ में, और कुछ सोच में मैं नहीं इत्तेफाक करता। उसके लिए भी एक नया डिस्कशन हो सकती है। तो ये कहना कि ये कार्बन कॉपी है और ये मुशर्रफ का हाथ में, मैं इसमें इत्तेफाक आपसे नहीं करता। सेठी साहब, नुसरत साहब है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। सवाल ये है सेठी साहब, 2 छोटे से सवाल हैं कि क्या आर्मी की टॉप क्लास में इस डिसीजन पे कोई रिजेंटमेंट है, और अगर है तो वो क्या कुछ कर सकेंगे या करना चाहेंगे? दूसरा सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस साहब इस डेवलपमेंट से खुश हैं, नाखुश हैं या इंडिफरेंट हैं? ठीक है, थैंक यू। देखिए, आर्मी के बाकी लोग जो रैंक्स हैं या फाइल है वो खुश हैं या नहीं है, ये आपको कभी नहीं पता चलेगा।
वहाँ जब कुछ चीज़ हो जाती है तो वो बिल्कुल उसको फॉलो करते हैं, ऑर्डर्स को। खुश हैं या नहीं, मैं समझता हूँ जो कुछ लोग ज़ाती तौर के जिनको एक्सपेक्टेशन थी कि शायद वो आर्मी चीफ बने, जाहिर है वो तो वहाँ तो मायूसी होगी। मगर ये कि जी वो रास्ते बंद हो गए हैं, वो भी मैं समझता हूँ कोई तरीके के साथ जनरल साहब कियानी साहब वो रास्ते खोल देंगे, ताकि एक और 4 स्टार जनरल बन जाएगा वाइस चीफ, तो फिर बाकी रास्ते खुल जाएंगे। इसी तरीके के साथ कुछ लोगों को शायद एक्सटेंशंस ना मिले। सो ये चीज़ें चलती हैं, मैं नहीं समझता वो बात। चीफ जस्टिस साहब खुश हैं या नहीं, ये उनसे पूछिए, मुझे मत पूछिए। अच्छा सेठी साहब, टाइम कम है हमारे पास, आखिरी सवाल आपसे मैंने पूछना है कि एक बात जो कि गिलानी साहब ने खुद कही कि जी 2013 तक सब सिक्योर हैं, क्या ये सिक्योर हैं? दूसरा ये क्या लीज ऑफ लाइफ मिली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? एक ही बात है ना, दोनों सवाल की एक ही बात है। नहीं, कोई लीज ऑफ लाइफ नहीं मिली और कोई गारंटी नहीं है। आर्मी चीफ किसी का नहीं होता, वो अपना होता है। आपने हिस्ट्री हमारी देख ही ली, तो ये कहना कि हम सारे अब बड़े मौजा करांगे ऐसी 2013 था, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये हालात पे डिपेंड करता है। आपके नजदीक ये ठीक हुई एक्सटेंशन या नहीं हुई? देखिए, मेरी पहले भी एक व्यू थी और अब भी वही व्यू है। मेरी पहले भी मैंने इसी प्रोग्राम के ऊपर बहुत दफा कही है कि हुकूमतों को अब बहुत हो गया, आर्मी चीफ्स को सही वक्त पे घर जाना चाहिए, जो उनका वक्त होता है, और हुकूमतों को अपने वक्त के ऊपर घर जाना चाहिए, उससे पहले नहीं। आर्मी चीफ को उसके बाद नहीं और हुकूमत को उससे पहले नहीं। तो मैं वही कहता था, अब भी मैं यही कहता हूं। अब जब हो गया है तो अब मेरी एक छोटी सी तजवीज़, और वो तजवीज़ आर्मी चीफ की तरफ है, और वही है कि आइन के मुताबिक जो कुछ करना है आइन के मुताबिक करें। अगर आप किसी ऐसी चीज़ आपने की जिसमें कंट्रोवर्सी हो गई, तो फिर लोग ये कहेंगे कि डील हुई थी या मुकमुका हुआ था या सुप्रीम कोर्ट के साथ हुआ था या हुकूमत के साथ हुआ था। उधर बिल्कुल नहीं जाना आर्मी चीफ ने ना फौज ने। सेठी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। कल का प्रोग्राम हम कराची की सिचुएशन के ऊपर करेंगे। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।